हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। वहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी दिखाया था कि भाई किसी भी कंपाउंड के लिए हम अगर कोई गिवन कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करें, या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे फाइंड करें, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी कैसे फाइंड करें, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्म बताया था। ओके, तो अब वो जो फॉर्म मैंने बताया था थोड़ा सा उसके बारे में और बात करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला बताया था कि डी यू इक्वल्स टू क्या होता है, 2C+2 माइनस एच माइनस एक्स प्लस एन बाय 2। अब आप यहां पे इसको एक्स मत मानो, इसको यहां पे एन मत मानो, ये तो हाइड्रोजन ही है, बट आप इसको एक्स मत मानो। दिस इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, या फिर मैंने एक और भी फॉर्म बताया था, एंड दिस इज ट्राइवैलेंट। मैंने ये भी लिखा दिया था कि अगर डाइवैलेंट है तो उसका कोई भी इफेक्ट डी पर नहीं आता है। अगर मोनोवैलेंट होता है तो माइनस हो जाता है उतना ही एच, और अगर ट्राइवैलेंट है तो जितना ट्राइवैलेंट है, लाइक एक एन है अगर, तो एक एच ऐड हो जाएगा, N2 है तो 2H ऐड हो जाएगा, N3 है तो 3H ऐड हो जाएगा, P है तो 1H ऐड हो जाएगा, P2 है तो 2H ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से एक चीज मैं इस फॉर्म को, तो यहां पर आप एक्स को हेलोजन, ठीक है हेलोजन है ये, नाइट्रोजन है ये, बट इसकी जगह पर कोई भी मोनोवैलेंट हो सकता है, मैंने लिखा है लिस्ट। इसकी जगह पर कोई भी ट्राइवैलेंट हो सकता है, मैंने लिखा है लिस्ट। तो आप ये फॉर्म देख लो आप, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको इस फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं, एकदम एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर आइडिया देना चाहता हूं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है तो आई थिंक यहां पर आई एम 100% श्योर कि आपका 100% कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं यहां पर, वो एग्जांपल है C3H8 का। एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल समझाता हूं, वहां से एकदम क्लियर कर देता हूं मामला। C3H8 है। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज आपको और बेटा बोले कि हमने कहा था कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो ड्यू 1 होता है, और अगर 1 साइकिल है तो उस केस में भी 1 साइकिल का ड्यू कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, पाई बॉन्ड का केस भी हो सकता है, साइक्लिक केस भी हो सकता है। अब पाई बॉन्ड में डबल भी हो सकता है, पाई बॉन्ड में ट्रिपल भी हो सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है देखो ये है, एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि ये फॉर्म बेसिकली डिराइव कैसे हुआ है, एक पर्टिकुलर और एग्जांपल के थ्रू। एक दो एग्जांपल लूंगा मैं, एक ये और एक साइक्लिक का लूंगा, ठीक है। देन आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो कि भाई ये जो फॉर्मूला आया है ये ऐसे आता है, हम इसको रटते नहीं है, हम आपको निकाल के भी दिखा सकते हैं। अब जरा बताओ मुझे कि बेटा जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके पास कितने टोटल हाइड्रोजन हैं। तो मैंने कहा था कि टोटल हाइड्रोजन, अब ये आपका जो कंपाउंड है दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर्मूला दिस कंपाउंड इज CnH2n+2, CnH2n+2। ओके, अब यहां पे मैं देखो आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि जरा काउंट करो बेटा, कितने हाइड्रोजन है यहां पर, सॉरी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 2C+2। इसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा साफ साफ, कितने हैं, 8 है। 3, 3, 6 एंड 2, 8। बट उसको कार्बन के फॉर्म में कैसे लिखें, तो 3 कार्बन है तो 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 2 + 2। तो अगर आप देखोगे यहां से तो 8 आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं इसके पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 2C+2 है? एनी डाउट? इसके पास जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना है, 2C+2 है। यहां पर जो C का वैल्यू है वो कितना है, 3 है। तो 3 × 2 + 6, 1 2 3, 3 कार्बन, सो 3 × 2 6 + 2 8 हो गया। तो ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है वो कितने अवेलेबल है बेटा, 2C+2 है। यहां तक पहुंचे। अब हमने क्या किया यहां से, जरा देखना। अब मैंने क्या किया यहां से कि मैंने अब यहां से ये हाइड्रोजन निकाला, 2H निकाले या H2 निकाला। जैसे आप H2 निकालोगे तो जरा देखो क्या होगा, HC,
और यहां पर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच सी एच एच एच। नाउ इसमें कितने हाइड्रोजन थे, ये था नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एच की बात हो रही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एच था। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए ये चेक करते हैं, खुद देख लो आप जरा सा, क्या हाइड्रोजन कम हुआ है? पहले थे कितने, देखो 8, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। यानी कि पहले जो हाइड्रोजन थे वो थे 2C+2। पहले जो हाइड्रोजन थे वो क्या थे, 2C+2। अब इसमें से हाइड्रोजन कम हुआ है तो मैंने उसको H लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे 2H कम हो रहा है तो आप 2H क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई, तो ये जो क्या है, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 2 कम हुए हैं तो यहां पे आप 2 लिखोगे। बोलो, तो ये नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं इसलिए मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, हाइड्रोजन यहां पे कम हो रहे हैं इसलिए मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं। क्लियर है बात? तो अब ये फॉर्मूला इसके लिए आ गया, ध्यान देते जाना आगे। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इसमें हेलोजन को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो ये हटेगा यहां से। तो अगर आप इसको हेलोजन को इंसर्ट करोगे तो बेटा यहां से एक H हटेगा, और अगर एक H हटेगा तो अब जरा देखना क्या बनेगा, C H H डबल बॉन्ड C H C H H और यहां पे X आ गया। नाउ अब इस कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, देखो बेटा एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है, X। यानी जब आप एक X डाल रहे हो तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है। यानी कि जो मोनोवैलेंट आप डालते हो, तो जितना आप मोनोवैलेंट डालते हो उतना हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो हमें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हाइड्रोजन की ही बात करनी है ना। तो X यहां पे ऐड जरूर हो रहा है, बट इसकी वजह से एक हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। X यहां पे ऐड जरूर हो जा रहा है, बट इसकी वजह से एक हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहां पर भी इसकी वजह से हाइड्रोजन की कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है, 1 डाल रहे हो तो 1 निकल रहा है, 2 डालते तो 2 निकलता, 3 डालते तो 3 निकलता। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि अब यहां पर जो हाइड्रोजन है 2C+2 माइनस H। अब आपने एक X डाला तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो हम तो यहां पर हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में ही बात करेंगे ना। तो एक X डाल रहे हो तो कम हो रहा है, मतलब -X कर दिया। अब इस -X का मतलब कि आपने जितना X डाला है यहां पर उतना ही हाइड्रोजन कम हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। कम हुआ है, लेस हुआ है, तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये मत सोचो कि यहां पे ऐड हो रहा है तो हम ये आप हाइड्रोजन के बेसिस पे लेके सोचो कि जब यहां पर X आ रहा है तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी कि जितना X आएगा उतना ही हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए उतना हाइड्रोजन और कम करना है। तो यानी इसमें कितना हाइड्रोजन बचा होगा, तो 2C माइनस H माइनस X। ओके, अब हमने क्या किया इसमें, सुनना, अब हमने इसमें OH ऐड करने की कोशिश की। तो हमने फिर हाइड्रोजन को यहां पर डाला और यहां पर इसको, तो क्या बना, HCH डबल बॉन्ड CHCHX और यहां पर OH आ गया। बेटा आप एक चीज बताओ, आपने इसको ऐड किया तो यहां से निकल गया H, एक H निकल रहा है और एक OH जुड़ रहा है, तो यहां से H निकला और फिर से एक H आ गया। ये मैं आपको समझा चुका हूं, यहां से H निकला और फिर से देखो यहां से H निकला और फिर से एक H आ गया, यानी कि डाइवैलेंट को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अभी भी यहां पर जो फॉर्मूला है 2C+2 माइनस H माइनस X होगा। समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसके बाद चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसमें ट्राइवैलेंट ऐड करना चाहता हूं, मैं यहां पर NH2 डालना चाह रहा हूं, NH2 ऐड करना चाह रहा हूं। तो जब आप NH2 ऐड करो, लाइक यहां पे करना है, तो जब आप NH2 ऐड करोगे तो देखो जरा क्या होगा। मैं लिख रहा हूं HCH डबल बॉन्ड CH, ओके C, और यहां पर आ गया NH2X और यहां पर क्या है OH। अब आप देखो कि बेटा यहां पर जब आपने NH2 को डाला तो एक H हटा, तो यहां से अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकला और 2 आ गए। एक H कम हो रहा है, 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर ओवरऑल कितना हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, तो एक ही तो बढ़ जा रहा है भाई। एक H था पहले, एक H था पहले, निकल गया वो और 2 आ गए।
सो ऐड, तो इसमें बढ़ा कितना, एक बढ़ गया भाई, 2 था, 2 आया, एक निकल गया, सो 2 माइनस 1, 1, एक एक्स्ट्रा यहां पे बढ़ गया। तो यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2c+2 माइनस h, 2c+2 माइनस h माइनस x, और यहां पर जो हमने OH डाला था, डाइवेलेंट डाला था, उसको हम नहीं काउंट करेंगे, और यहां पर प्लस n। अगर एक NH2 डाला है तो ये एक H को बढ़ा रहा है, एक NH2 डाला है तो ये एक H को बढ़ा रहा है, 2 NH2 होता तो 2 H को बढ़ाता, यानी अगर एक N आएगा तो एक H बढ़ाएगा, तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम। तो जो ट्राइवेलेंट है उसका नंबर अगर N2 होता तो हम यहां पर 2 लिखते, N3 होता तो यहां पर 3 लिखते, N4 होता तो यहां पर 4 लिखते। ये आया। तो ये टोटल हाइड्रोजन आ गए, टोटल H आ गए। सो इस कंपाउंड के अंदर टोटल जो हमें डिफिशियंसी मिल रही है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर टोटल डिफिशियंसी ऑफ H, टोटल डिफिशियंसी ऑफ H, डिफिशियंसी ऑफ H इज इक्वल्स टू ये, तो हम कह सकते हैं कि टोटल डिफिशियंसी ऑफ H2, तो H2 के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझा चुका हूं पहले ही ऑलरेडी, माइनस H माइनस x प्लस n बाय 2। सो देख लो, चेक कर लो, 2c+2 माइनस h माइनस x प्लस n बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। तो इस तरह से आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि क्या क्या एक्चुअली में हो रहा है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके तो यहां पर अब मैं हाइड्रोजन के फॉर्म में दिखाता हूं आपको। यहां पर जो टोटल हाइड्रोजन थे वो 8 थे, यहां पे जो टोटल हाइड्रोजन है ये कितने हैं, देखो 3 2 5 एंड 6, यहां पे 6 है, तो यहां पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन था वो कितना था, 2c+2, फाइनली देख लो 2c+2 था। अब यहां पे हाइड्रोजन कम हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन को, तो माइनस H कर दिया। देखो अब माइनस, अब 2 कम रहे हैं तो 2 नहीं, माइनस H ये बता रहा है कि कितना कम हो रहा है, जितना भी कम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर जितना भी है वो हम उसको डायरेक्ट उतना ही पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वो तो मैं आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं। ओके, जब मैंने यहां पे मोनोवैलेंट डाला, ध्यान देना, जब मैंने यहां पे मोनोवैलेंट डाला तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 6 है, ध्यान देना, अभी खुद आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, अब यहां पे 5 हो गया। तो मोनोवैलेंट को डालने से देखो एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब आप क्लियर समझ लो कि मोनोवैलेंट को डालने से एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है कि नहीं, तो एक मोनोवैलेंट डाला तो देखो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी जितना मोनोवैलेंट डालोगे उतना ही हाइड्रोजन कम होगा। तो इसको हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। यहां देखो, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद यहां पे 5 है, यहां कौन करो, अब आपने डाइवेलेंट डाला 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो क्या किसी भी हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, नहीं आया, इसका मतलब डाइवेलेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से यहां आओ, अब यहां पे 5 है, अब चेक करना है, यहां पर काउंट करो 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 है। तो देखो 5 से 6 हो जा रहा है। अब आप क्लियर समझ लो कि जब आप एक ट्राइवेलेंट डाल रहे हो तो एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है। ये सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही है, ये जो x है, ये जो n है ना, इन सब का नंबर लिखना है, इससे हमें हाइड्रोजन का ही डिफिशियंसी पता चलेगा। अब आप खुद देख लो, यहां पे 5 है और यहां पे 6 हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप एक्चुअली में देखो, आप एक्चुअली में एनालाइज करो कि हो क्या रहा है विथ प्रॉपर एग्जांपल एक्चुअली। तो आप देखो यहां पर ये 5 से 6 हो जा रहा है बेटा, तो अगर ये 5 से 6 हो जा रहा है तो अगर आप एक ट्राइवेलेंट डाल रहे हो तो एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है, 2 ट्राइवेलेंट डालोगे 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, 3 ट्राइवेलेंट डालोगे 3 हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो बताओ इसको हमें प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, बढ़ रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहां पे देखो ये प्लस हो गया। सो दिस इज डिफिशियंसी ऑफ H, नॉट H2। सो फॉर टोटल डिफिशियंसी ऑफ H2 दिस विल बी 2c+2 minus H minus x plus n by 2. This will be the final answer and this is complete derivation of this formula. So ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेकर डेराइव्ड कर लिया, प्रूव कर दिया कि भाई ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके चलो, ना तो अब देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग डेराइव करके निकाल रहे हैं बेटा, अब इससे ज्यादा आसान तरीका क्या हो सकता है समझाने का। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता,
नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कितना इफर्ट लगाया है इस फॉर्मेट को समझाने के लिए। एक एग्जांपल और ले लो, साइक्लिक का ले लो भाई। चलो, हमने कहा कि भाई ये है CH3 CH2 CH3। अब ये जो ऐसा है, तो फिर से क्या बताऊं, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा वो क्या है, C3। अभी मैंने पाई बॉन्ड बनाया था, अब मैं साइक्लिक बनाऊंगा और देखते हैं कि, क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है ना भाई। 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 C3H8। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब आप यहां पे क्या करो, सुनो। तो पहले ये बताओ मुझे, क्या यहां पर हाइड्रोजन 2C+2 है? सी का वैल्यू यहां पे कितना है, 3 है, डालो 1 2 3, 3 डाला तो 2 × 3 + 2। वैल्यू भी कैसे पुट करना मैं आप प्रीवियस उसमें समझा चुका हूं एक्चुअली में। तो कितना आ गया टोटल, देखो 8 आ गया। टोटल कितना आ जा रहा है बेटा, ये 8 आ जा रहा है। सो दिस इज 2C+2। तो यहां पर जो टोटल अवेलेबल हाइड्रोजन है दैट इज 2C+2। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, CH2 लिख रहा हूं, H लिख रहा हूं, H लिख रहा हूं, इसको भी मैं CH2 लिख रहा हूं और H लिख रहा हूं, और यहां से मैं ये निकाल रहा हूं। तो यहां से क्या हुआ कि 2H निकल रहा है या फिर एक H2 निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो -H करना होगा। सो अभी देखो ये क्या बन गया, CH2 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 CH2। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन थे वो 2C+2 थे, अब यहां पे हो गया 2C+2 और हाइड्रोजन कम हुआ तो -H लिखा। हाइड्रोजन कम हुआ तो -H लिखा। नाउ अब मैं इसमें कोई मोनोवैलेंट ऐड करना चाहता हूं, तो किसी एक को ले लेते हैं, इसको CH और H लिख लेते हैं। तो यहां पे ऐड होगा और यहां से ये निकल जाएगा -H। तो जितना मोनोवैलेंट ऐड हो रहा है उतना ही H निकल जा रहा है। तो H निकल रहा है, H की कमी हो रही है, तो हमें इसको इस फॉर्मूले में -X लिखना होगा। जितना कम हो रहा है उतना ही -X लिख दो। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, तो अब देखो ये यहां पर तो ये फॉर्मूला आया था, अब यहां पर जो फॉर्मूला आएगा CH2 CH और यहां पर क्या आ गया, X आ गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 2C+2 -H -X। एक X आया तो एक माइनस कर दिया, 2X आते तो दो मोनोवैलेंट आते, 2 माइनस कर देते, 3 मोनोवैलेंट आते, 3 माइनस कर देते। फिर से अब मैं इसमें OH डालना चाह रहा हूं, OH को ऐड करना चाह रहा हूं, तो कोई भी एक ले लो, लाइक ये वाला हाइड्रोजन लिया मैंने, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH यहां पे घुस जाएगा, तो -H हो गया यहां पर। तो क्या बन जा रहा है देखो, CH और यहां पर क्या आ गया, OH CH2 CH X। हर चीज को समझो, बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बेटा बताओ, एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन फिर आ गया, सो नो इफेक्ट ऑफ डाइवैलेंट, नो इफेक्ट ऑफ डाइवैलेंट। ओके, अब ट्राइवैलेंट डालते हैं। अब मैं यहां पे NH2 को ऐड करने जा रहा हूं, प्लस करने जा रहा हूं NH2 को। तो किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन पे ले लो, है ना, चलो इस पे ले लेते हैं, जहां भी वो डिपेंड करता है, ये वाला। तो ये निकला और ये यहां पे जाके ऐड हुआ। जब ऐड हुआ तो क्या हुआ जरा देखो, OH है, CH है, CHX है, और यहां पर CH है, और यहां पर NH2 है। तो यहां पर जो फॉर्मूला था एज इट इज वही रह गया, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी नहीं आया, एक H निकला और एक H आ गया OH के थ्रू एक H। तो यहां पर फॉर्मूला वही है, 2C+2 -H -X। बट यहां पे क्या हो रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन, अब इसकी यहां देखो, एक निकला 2 आया तो डिफरेंस तो 1 का आया ना, एक निकला 2 आया तो डिफरेंस तो 1 का आया, एक बढ़ जा रहा है एक्स्ट्रा, और एक N आने से एक बढ़ जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बढ़ जा रहा है इसलिए प्लस करोगे 2C+2 -H -X और प्लस N करोगे। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। सो टोटल डिफिशियंसी ऑफ H, टोटल डिफिशियंसी ऑफ H इज दिस, एंड टोटल डिफिशियंसी ऑफ H2। तो डिफिशियंसी हम लोग कहां निकालते हैं, जो फाइनल कंपाउंड होता है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग निकालते हैं। टोटल डिफिशियंसी ऑफ H2 विल बी व्हाट, 2C+2 -H -X + N डिवाइडेड बाय 2।
दिस विल बी द फाइनल डेरिवेशन। तो आप चाहे साइक्लिक लो, चाहे ओपन लो, चाहे डबल बॉन्ड की बात करो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, फॉर्मूला विल नेवर चेंज। दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। इसी को हमने मोनोवैलेंट ट्राइवैलेंट के फॉर्मेट में भी आपको समझाया था। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर सकते हो। चलो अब हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। देखो जरा यहां से, इसके पास 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर टोटल 8 हाइड्रोजन है, यानी 2C+2 है। यहां पे काउंट करो कितने हाइड्रोजन है, जरा देखो, 2 2 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन है। तो बेटा हाइड्रोजन की कमी आई तो 2C+2 में हाइड्रोजन माइनस किया मैंने। हाइड्रोजन का नंबर हमने H सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रहा है, इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, ये कम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे काउंट करो 2 2 4 एंड 5। अब यहाँ पे 5 है, तो यहां से यहां तक गए तो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? एक्स की वजह से हो रहा है, तो हमने -x कर दिया। ये देखो फॉर्मेट आ गया। अब यहां पे 5 है, यहां पे काउंट करो 2 3 4 5, यहां पर भी 5 है, यानी नो इफेक्ट ऑफ डाइवैलेंट। सब कुछ लिखा चुका हूं मैं आपको। और इसके बाद जब हमने ट्राइवैलेंट ऐड किया तो ये था डाइवैलेंट, ये था मोनोवैलेंट, ये था डाइवैलेंट, और ये है आपका क्या? ट्राइवैलेंट। और ट्राइवैलेंट क्या हो सकते हैं, मोनोवैलेंट क्या हो सकते हैं, डाइवैलेंट क्या हो सकते हैं, सब मैं लिखा चुका हूं। इसके आने से क्या हुआ कि यहां पे 5 है, अब यहां पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहां पर कितने आ जा रहे हैं? 6 आ जा रहे हैं। तो जब एक n ऐड हो जा रहा है तो एक हाइड्रोजन बढ़ भी जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे प्लस करेंगे तो +n कर दिया, +n कर दिया। और तो ये डिफिशिएंसी ऑफ H आ गया इस फाइनल कंपाउंड के अंदर। तो डिफिशिएंसी ऑफ H2 कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। और 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। सो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन। तो ये फॉर्मेट कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, उस फॉर्मूले को हम कैसे अब यूज कैसे करते हैं वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बट एक्चुअली में कैसे फॉर्म आता है मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया है। अब इससे बेटर एक्सप्लेनेशन बेटा कहीं पर भी नहीं मिल सकता है आपको, गारंटीड बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो नाउ द थिंग इज नाउ वेरी क्लियर एक्चुअली। तो अब इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। ओके, ओके, अब आगे बात करते हैं बेटा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं du ऑफ 3 डायमेंशन 3D कंपाउंड्स। अनदर मेथड। ये मेथड सिंपल क्या है कि हम 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप खुद देखो। उसके बाद क्या करेंगे आप खुद देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कंपाउंड लिया बेटा, एक क्यूबेन लिया मैंने, ये लिया, ये कंपाउंड लिया, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 2D को हमें क्या करना है, इस 3D, ये दिस इज 3D स्ट्रक्चर। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो हर एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें इसको, ये 3D को हमें पहले 2D में कन्वर्ट करना। अब 2D में कैसे कन्वर्ट करना, सुनो जरा ध्यान से, सुनना ध्यान से एकदम। ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर वाला फेस, इसको एज इट इज थोड़ा सा बड़ा करके लिख लो ऐसे। नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, सो दैट कि आपको पूरा मैं समझा सकूं एक बार में। थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लो, 1 2 3 4 3 4। ये हो गया बड़ा वाला। अब ये बड़ा, और ये जो नीचे वाला फेस दिख रहा है इसको बीच में लिख लो ऐसे। कन्वर्जन भी समझो कैसे करना है। ओके, और जब आपने बीच में लिखा तो ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। और ये देखो ऐसे ज्वाइन कर लो इसको। अब आपको क्लियर हो जाएगा, और भी कई सारे एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये आ गया। सो दिस बिकम्स 2D, दिस बिकम्स 2D। अब आपको ये देखो बेटा, ये क्या है, ये क्लोज्ड कंपाउंड है। कैसा है? क्लोज्ड कंपाउंड है। अब आप सुनो तरीका। अब आप इसको हर एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ते जाना है, और कब तक तोड़ते जाना है? जब तक कि ये क्लोज्ड कंपाउंड, तो यानी इसको आपको ब्रेक करना है
टिल ये क्लोज्ड कन्वर्ट हो जाए एग्जैक्टली किसमें, ओपन में। तो आपको इसके बॉन्ड्स को तब तक ब्रेक करते जाना, तोड़ते जाना, तोड़ के लिखते चले जाना है जब तक ये कंपाउंड कन्वर्ट ना हो जाए एग्जैक्टली ओपन कंपाउंड में, तब तक तोड़ते चले जाना है। स्टार्ट करें, चलो फर्स्ट स्टार्टिंग में कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। यहां से मैंने इसको तोड़ दिया, तो जब मैंने इसको तोड़ा तो देखो क्या बना, आप जरा ध्यान देना। अब नंबरिंग मैं नहीं कर रहा हूं, जब मैं इसको तोड़ूंगा अभी आप खुद समझ जाओगे। तो क्या ये बनेगा, ये बॉन्ड टूट गया, 1,4 बॉन्ड टूट गया, तो ये बन गया। और आपको कब तक तोड़ते जाना मैंने बताया है कि जब तक कि ओरिजिनल कंपाउंड ओपन कंपाउंड ना वापस मिल जाए, तब तक आपको तोड़ते चले जाना है। ओके, चलो अब इसको तोड़ते हैं। आप इसको भी तोड़ सकते हो, तोड़ते जाओ आउटर्स वाले, फिर इन पे आना है, पहले बाहर वाले फिर अंदर आना है। अब इसको तोड़ा मैंने, तो जरा देखो क्या बना, ये और ये एक कट हो चुका है, 2 कट हो चुके हैं। तो जब ये तोड़ा तो ऐसा बन गया, देखते जाओ। ये टूटा है तो ये पूरा बॉन्ड हट गया ना, तो बेटा ये आया। जब ये टूटा तो ये पूरा ऊपर वाला बॉन्ड हट गया, तो देखो वो आया। नाउ ब्रेक दिस वन, जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखो क्या ये बनेगा, क्या ये आएगा, जरा देखो। जब मैंने इसको तोड़ा तो ये हट गया और ये आ गया। कितने ब्रेक कर चुके हो, 1 2 3। अब इसको तोड़ लो, तो जब मैंने इसको तोड़ा तो क्या ये कंपाउंड बना, देखो जरा, ये देखो। बात समझ में आ रही है, अब क्लियर हो रहा होगा आपको। नाउ अब हम अगर इसको तोड़ दें फिर से, अब अंदर आ गए, देखो पहले बाहर वाले को तोड़ना फिर अंदर वाले को तोड़ना। अब जैसे मैंने इसको तोड़ा तो देखो क्या ये बना, ये यहां तक ये क्लोज था, बट यहां पे अगर आप देख लो तो कहीं से भी क्लोज नहीं है, ये एग्जैक्टली ओपन कंडीशन पे आ गया, एग्जैक्टली ओपन पेस पे, ओपन कंडीशन पे आ गया। यहां तक क्लोज था, बट जैसे आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये ओपन हो गया। तो आपको तोड़ना कहां तक था, क्लोज से ओपन करना था, तो क्लोज से तोड़ते चले गए और ओपन कर दिया। अब जरा देखो आपने कितने कट मारे हैं, एक यहां तोड़ा है, एक यहां तोड़ा है, एक यहां तोड़ा है, एक यहां तोड़ा है और एक यहां तोड़ा है। सो हाउ मेनी ब्रेक्स रिक्वायर्ड, 1 2 3 4 5, और जितना ब्रेक होगा वही उसका डी होगा। सो इट्स डी इज 5, its DU is 5. I think you got it. Are you getting? Okay, very good. तो ये देखो एक तरीका ये है। अब एग्जाम में ऐसे ही अगर इसी फॉर्मेट में पूछ दिया गया कि भाई यहां से ये है, इस कंपाउंड से ये कंपाउंड है, तो आप ब्रेक देख के बता दो, तुरंत पता चल जाएगा आपको उसका DU कितना होगा। अदरवाइज आप साइक्लिंग वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, वहां से भी आंसर वही आएगा। बट आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे घुमा के किस तरह से पूछा जाएगा, हमें सारी जानकारी पता होनी चाहिए, हर चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और मैं क्लियर करता हूं आपको, सॉरी, अब मैंने देखो ये कंपाउंड लिया एक, ये कंपाउंड लिया, ठीक है। अब हमें इसका DU निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के भी निकाल सकते हो, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा लगा के, हालांकि वो सिखाता हूं मैं आपको, उस फॉर्मेट पे भी जाते हैं तुरंत, अभी वो बात भी करते हैं। पहले ऐसे देखो, अब ये हमारा 3D है, साफ साफ दिख ही रहा होगा कि 3D है ये। अब 3D को 2D में कन्वर्ट करने क्या तरीका बताया था कि नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लो, लिख रहा हूं, देखो 1 2 3, और इस वाले पार्ट को इसके अंदर घुसा लो,
4 5 और ये 6, 4 5 6 हो गया। सो दिस इज कन्वर्टेड टू 2D, दिस इज कन्वर्टेड टू 2D। तरीका पता है, तोड़ना शुरू करो भाई। कब तक तोड़ना है? जब तक कि वो एग्जैक्टली ओपन कंडीशन में ना आ जाए। आपको तब तक इसको तोड़ते रहना है जब तक कि एग्जैक्टली ओपन कंडीशन में नहीं आ जाए। स्टार्ट ब्रेकिंग। तो अगर इसको ब्रेक करना तो यहीं से शुरू करते भाई। ये लो, ले लिया। तो देखो क्या बनाइए, ये है, इसको वैसे ही लिखा जाए जो जैसा है, इधर भी ऐसे ही है। ओके, इधर भी ऐसा ही है। जब आपने इसको तोड़ा तो देखो ये बना। नाउ चेक कर, आप चेक कर सकते हो। नाउ अब इसको तोड़ते हैं इस वाले को। तो अगर हम इसको तोड़ें तो जरा ध्यान देना बेटा, क्या ये ऐसा हो जाएगा? देखो जरा सा, जब मैंने इसको तोड़ा तो ये वाला बॉन्ड गायब हो गया, गायब हो गया। जब इसको तोड़ा तो ऊपर वाला बॉन्ड गायब हो गया, इसको तोड़ा तो ऊपर वाला बॉन्ड गायब हो गया। नो नो ब्रेक दिस वन। जैसे इसको ब्रेक करोगे क्या बेटा ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नाउ अब अगर हम इसमें से किसी एक को ऐसे तोड़ दें तो जरा देखो, क्या ये बन जाएगा ये? नाउ दिस इज एग्जैक्टली ओपन कंडीशन, एग्जैक्टली ओपन कंपाउंड, और हमें वहीं तक जाना है एग्जैक्टली ओपन। अब आपको कट काउंट करना है, 1 2 3 4। कितना हो गया इसका? 4। इट मीन्स एक आपने यहां पे तोड़ा, फिर आपने यहां पे तोड़ा, फिर आपने ये तोड़ा, जैसे तोड़ा तो यहां पहुंचे तो इसका जो ड्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? इट्स ड्यू इज 4, दैट्स ऑल। इसका जो ड्यू आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? देख लो, नोट करो। सॉरी, नो नेक्स्ट केस एक और लेते हैं। हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां। दिस इज ऑल्सो 3 डायमेंशन, दिस इज ऑल्सो 3 डायमेंशन। अब इसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करें, ये गेम है, देखना जरा सा। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 ओके 2 3 4 5 6, और इस ब्रिज पे ये लगा हुआ है। तो इस साइकिल की बात अगर हम करें, वैसे तो हमें इसका देखते ही ड्यू पता चल रहा है। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड एंड 2 साइकिल, ड्यू 5 आना चाहिए इसका। एक साइकिल ये वाला, एक साइकिल ये वाला। बट फिर भी अब हमारा जो तरीका, अगर दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या करना है, तो हर एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब इसको हम इस वाले पार्ट को देखो बेटा, 6 मेंबर रिंग है, तो सबसे पहले आप एक 6 मेंबर रिंग बना दो। बना लिया? नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने बना लिया, 6 मेंबर का रिंग बना लिया। 2D में ले जाना ना भाई, तो 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लिख लो। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लिख लो। बोलो। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लिख लिया। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, लिख लिया। और 6 और 3 और 6 के बीच में 2 कार्बन है, जरा देखो, मैं लिख रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। 6 और 3 के बीच में 2 कार्बन, 2 कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है। दिस इज 2 डायमेंशन कन्वर्जन। ओके, बोलो बेटा, बात क्लियर है? आप इसको लेके चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या तोड़ तोड़ के निकलते चले जाओ। आपको कैसे भी करके इसको किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा? ओपन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है इसको? ओपन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना है।
तो आप यहां से तोड़ सकते हो, फिर यहां से तोड़ोगे, फिर यहां से तोड़ोगे, फिर यहां से तोड़ो। तो ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के इसको क्या करना है आपको, ओपन कंपाउंड में चेंज कर लेना है। तो ना देखो इसके अंदर कितने साइकिल्स हैं, एक और एक 2 साइकिल्स हैं, एक और एक 2 साइकिल्स हैं और 3 पाई बॉन्ड है। तो आप इसका ड्यू निकालोगे तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ब्रेक करके भी निकालो, आंसर वही आने वाला है। ओके, तो इस तरह से 3 डायमेंशन को हम लोग कैसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करके किस तरह से हम ड्यू निकालेंगे, हमने आपको ये समझाया अभी। ठीक है, अब यही जो कंपाउंड्स हैं, यही तीनों एग्जांपल्स मैं दोबारा लेने जा रहा हूं। अब जरा देखो इसमें क्या करना है कि भाई, तो देखो आपको हर एक फॉर्मेट समझाया मैंने कि 3D से 2D में जाके कैसे करोगे, वो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको। तो पहला जो फॉर्मेट था हमने ड्यू निकालने का आपको क्या बताया भाई मैंने क्या बताया आपको ड्यू निकालने का फॉर्मूला भाई, 2C + 2 -H - X + N/2। दूसरा मैंने आपको ड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि जो ड्यू निकालने का फॉर्मूला उसमें आप 3D से 2D जाओ और उसको कट करो, और कब तक करो, जब तक कि ओपन पूरा क्लोज पूरा कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, ओपन में। उसमें जितने भी कट हैं काउंट कट वही उसका ड्यू होगा। तीसरा फॉर्मेट, जैसे कि जो मैंने पहला कंपाउंड लिया था क्यूबेन, देखो जरा सा, ये है, यहां पे बेटा हर जगह पे कार्बन है, देखो ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा फाइनल कंपाउंड जो है जिसका हमें ड्यू निकालना है, 8 कार्बन है, 4 और 4 8, और हर एक कार्बन पे देखो हर एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है। कैसे, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो देखो इसकी बात कर रहा हूं, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन लगा यहां पे, चेक करो 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन है। इसको चेक करो 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन है। इसको चेक करो 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन है, 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 और यहां पर भी चौथा हाइड्रोजन है। यानी कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो 8 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पर देखो मैं आपको एक चीज बेटा बताना चाहता हूं, सुनना जरा तरीका, वो क्या है, वो तरीका भी समझो जरा सा। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड मेथड। क्या देखो, जो ड्यू का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, H की बात कर रहा हूं, इन सैचुरेटेड कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनल कंपाउंड, और जो भी कंपाउंड है डिवाइडेड बाय 2। दिस इज थर्ड फॉर्म। अब इसके लिए क्या करना है, फाइनल कंपाउंड, तो फाइनल कंपाउंड तो ये है। ओके, अब देखो मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं, ध्यान देना बेटा, समझना। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ध्यान रखो बेटा। ये सब आपका नीट, जेईई मेन और एडवांस लेवल से भी ऊपर का सब कुछ मैं कर दे रहा हूं। मतलब आपको एक साथ सारा कॉम्बिनेशन है। एक बार अगर आप पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू जाओगे आप, तो आपको कुछ भी अलग से इवन बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एफएमसी हो, चाहे वो जेईई एडवांस्ड हो, या एडवांस्ड का भी एडवांस्ड हो, नो प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड जिसका हमें ड्यू निकालना है। अब देखो क्या होता है बेटा, सुनना, मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन ऑफ करिस्पॉन्डिंग गिवन कंपाउंड मीन्स फाइनल कंपाउंड। तो जैसे कि अल्केन की बात करना है, अल्केन ये बेटर है कि हम यहां पर लिखे सैचुरेटेड। तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। सुनना, अब इसका यूज करके भी हम कई सारे एग्जांपल आपको कराने जा रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से बात को, कि ये जो फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला, इसी का रिस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो तो सैचुरेटेड हो जाएगा और ये फाइनल वाला हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सैचुरेटेड चाहिए और फाइनल चाहिए। तो फाइनल का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा ये है। अब सैचुरेटेड का यहां से निकाल लो। तो कैसे, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जितने भी कार्बन हैं, 8 कार्बन हैं, देखो ना,
अगर हमें अल्केन बनाना है तो हम उसका n का डबल करके 2 ऐड कर देते हैं। तो यहां पे अगर 8 कार्बन है तो देखो MF ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, तो जो फाइनल कंपाउंड है उसी से आप सैचुरेटेड कंपाउंड के MF बना लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो। तो कितने कार्बन है, 8 है, लिख लिया 8। अब इसका डबल करके 2 ऐड कर लो तो अल्केन बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। डबल किया तो 16 + 2 18। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फाइनल कंपाउंड। अब जरा देखो ध्यान से DU का फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनल कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। सो DU कितना होना चाहिए बताओ। अब सैचुरेटेड कंपाउंड इसी का बनाओ, कितना है बताओ। अगर इसका हम सैचुरेटेड कंपाउंड बनाए तो कितने इसके पास हाइड्रोजन है, 18। इसके पास कितना हाइड्रोजन है फाइनल कंपाउंड में, 8 डिवाइडेड बाय 2, सो इट्स DU इज 5। अब देख लो जो हमने आंसर निकाला था वो कितना आया था, 5 आया था, और देखो 5 आ रहा है 5 आया था और 5 यहां पे आ रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, आप समझ रहे हो ना बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अभी और बहुत अच्छे एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, देखो जरा सा। अब हमने लिया दूसरा कंपाउंड, अब हमने ये कंपाउंड लिया, तो हमने ये जो कंपाउंड लिया, नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लेने जा रहा हूं यहां पर, ये कंपाउंड मैंने लिया, ये कंपाउंड मैंने लिया यहां पे। सो राइट फर्स्ट MF ऑफ फाइनल कंपाउंड। जैसे आप फाइनल कंपाउंड का MF लिख लोगे उसके बाद तुरंत उसी का करिस्पॉन्डिंग लिख डालो। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ये कट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो बात, 3D में समझो। ये ऊपर ऐसे उठा हुआ है और ऐसे लाइन आया हुआ है, ये कट नहीं हो रहा है। तो कितने हैं, 3 and 3 6, तो 6 कार्बन। अब चेक करो, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 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 3। तो आप देखो कि कार्बन का वैलेंसी पूरा हो, यानी हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन। So this is the molecular formula of final compound. Now molecular formula of अब इसका कितना आया था अभी आपको समझ में आ जाएगा। MF ऑफ, इसका 4 आया था, याद करो, अब चेक कर लो। MF ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला, करिस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 6 कार्बन है तो 6 × 2 12 + 2 14। So what is DU of this compound? So number of hydrogen in saturated compound 14 minus number of hydrogen in final compound 6/2, 8/2 is equals to 4. Now you can check कि हमने इसका ये निकाला था, ये आया। Now next example जो हमने ये लिया था, जरा ध्यान दो, ये and this one. Now count hydrogen, carbon 1 2 3 4 5 6 7 8. So MF of final compound, अगर आपको याद होगा तो इसका जो आया था 5 आया था DU, देखते हैं कितना आता है। So MF of final compound is, देखो कितने कार्बन है काउंट करो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, C8। हाइड्रोजन बैलेंस पूरा करो, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन कार्बन का बैलेंस 4 होता है, अगर इनकम्प्लीट है तो हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। तो 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन लगा दिया। अब 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन। अब ये कट नहीं हो रहा है, यहां पे कट, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पर भी वही कि जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। इट मींस दिस बिकम्स C8H8, this becomes C8H8. So this is the molecular formula of final compound and molecular formula of saturated compound, corresponding saturated compound, molecular formula of saturated corresponding alkane is equals to C8, इसका डबल किया 16 and 2 18. This is the formula. इसका DU हमने 5 निकाला था, चेक करो। सो नाउ व्हाट विल बी द DU? तो इसका जो DU आएगा, तो अब देखो जो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, करिस्पॉन्डिंग अल्केन है, उसमें टोटल कितने 18 है, 18
ओके, तो नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड करिस्पॉन्डिंग अल्केन इज C8H18। देखो यहाँ पे 8 था, तो अब बस कार्बन से देख के उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो, हाइड्रोजन को नहीं देखना, कार्बन को देख के उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो। सो इसका डबल किया 16 और +2 CnH2n+2, ये आ गया। सो नाउ number of hydrogens in saturated compound corresponding alkane is 18, and in final compound there is hydrogen is 8/2, so this will be equals to 10/2 and this will be equals to 5। तो आप देख लो खुद ही कि मैंने इसका आपको पहले ही निकाल के दिखाया था, आप चाहो तो एक बार और चेक कर सकते हो, या फिर ठीक है आप कर ही चुके हो पहले। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड आप ले लो, कोई दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड ले लो, आप जिसका डीओ निकालना है, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। जैसे आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो कार्बन का नंबर आएगा, उस कार्बन के नंबर के बेसिस पे उसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो, दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, डीओ आ जाएगा। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, दिखना है बेटा जरा सा, वो क्या आएगा। जैसे कि सपोज अगर मैं ये कंपाउंड लूं फिर से क्यूबेन, और यहां पर मैं एक ये लगा दूं N डबल बॉन्ड O, मैं पूछूं आपसे इसका डीयू क्या होगा, तो चाहो तो आप वही, अगर आप याद होगा तो जब हमने क्यूबेन को कट किया था तो कितने कट हुए थे, जब मैंने इसको कट किया था तो ये जो क्यूबेन को कट हुआ था तो 5 कट हुए थे, अगर आपको याद होगा तो 5 कट हुए थे, ओपन में कन्वर्ट हो गया था, और एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड की वजह से एक डीयू होता है, तो इसका जो डीयू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कैसे भी कोई सा भी कैसा भी एग्जांपल लेके आप चीजों को समझ सकते हो, आप कर सकते हो, किसी का भी आप डीयू एक्चुअली में फाइंड कर सकते हो। जैसे कि जरा देखो कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं भाई, जरा देखते जाना। जैसे कि हमने कहा ये है, हमारे पास है C3H4, अब हम इसका डीयू चाहिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे। तो ये फाइनल है कंपाउंड, अब इसी का करिस्पॉन्डिंग बना लो अल्केन, तो C3 है, डबल करो 2 ऐड करो 6 और 2 8, सो व्हाट इज डीयू, 8 - 4/2, सो 4/2 2, इस डीयू इज 2, आराम से निकाल सकते हो आप। हमने कहा कि हमारे पास है C4H6, अब इसका ये तो फाइनल का एमएफ है, फाइनल एमएफ है, अब इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन का एमएफ निकालो, वो क्या आएगा जरा देखो, तो 4 है भाई, 4, इसका डबल किया 2 ऐड किया 10 हो गया 10। सो नाउ डिफरेंस इज डीयू इज इक्वल्स टू 10 - 6/2 4/2 2, डीयू इज 2, इट्स डीयू इज 2। मैंने लिया बेंजीन C6H6, फाइनल एमएफ है इसका, करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओ इसका, सैचुरेटेड बनाओ इसका, तो जब सैचुरेटेड बनाओगे तो बेटा क्या बनेगा, 6, कार्बन को ही देख के बनाना है, 6 × 2 12 + 2 14, बोलो करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है आपको। और बेंजीन का जब हमने निकाला था डीयू तो 4 आया था, देख लेना अभी जरा सा कितना आने वाला है। तो नाउ दिस इज, अब हमने क्या किया कि ये जो अल्केन बना लिया, तो इसका जो डीयू आएगा वो कितना आएगा बेटा, देखो 14 - 6/2, सो 8/2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया बेंजीन का, सीधे सीधे। हमने आप याद करो C60 लिया था, तो ये फाइनल एमएफ है, अभी देखते जाओ जरा, ये फाइनल एमएफ है, करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओ तो C60, इसका डबल 120 और 2 ऐड किया तो 122 हो गया, ये फाइनल, ये अल्केन का आ गया, करिस्पॉन्डिंग अल्केन का आ गया, डीयू 122 माइनस यहां पे 0/2 दैट विल बी 61। तो यहीं पर मैंने एक रूल बताया था आपको, याद करो, n इसका जो डीयू होता है वो n+1 होता है, तो देखो 60 + 1 दैट इज 61, कैसे भी निकालो। हमने ये लिया था C72, ये फाइनल एमएफ है जिसका हमें डीयू निकालना है, अब इसका करिस्पॉन्डिंग बनाओ भाई, तो 72 का डबल
144 एंड 2 ऐड करोगे तो 146 हो जाएगा। 72 का डबल कितना 144 प्लस 2 CnH2n प्लस 2 करना है 146 हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग अल्केन आ गया। अब इसका अगर आप DU निकालोगे तो बेटा 146 माइनस 0 कुछ है ही नहीं इसमें, डिवाइडेड बाय 2 दिस विल बी 73। या फिर मैंने इसका रूल क्या बताया था कि n+1 होता है, तो 72 प्लस 1 इज इक्वल टू 73। तो इस तरह से यूजिंग दिस फॉर्मूला आप किसी भी कंपाउंड को क्या करो कि उसका जो भी मॉलिक्यूलर, अगर वो 3D में भी है तो उसका आप MF निकाल लो, कार्बन हाइड्रोजन जो भी है उसके अंदर सारे कुछ काउंट कर लो। निकालने के बाद आपको क्या करना है, सीधे उसका करेस्पॉन्डिंग अल्केन बना लो, हाइड्रोजन का डिफरेंस बाय 2 इज DU। अब इसमें बहुत ट्विस्ट आने वाला है, ये तो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्मूला बताया। अब मान लो कि अभी ये जो कंपाउंड्स मैंने लिए, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स लिए या फिर सिंगल कार्बन का कंपाउंड लिया, अब आगे ऐसे भी कंपाउंड तो आएंगे जहां पर डाइवेलेंट भी हो सकता है, ट्राइवेलेंट भी हो सकता है, मोनोवेलेंट भी हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा। तो उन केसेस में हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मेट कैसे यूज करें, तो इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। ओके, तो आप फर्स्ट नोट करो, देन विल स्टार्ट। ओके, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने है ये। अब यहां पर देखो बेटा क्या है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन की बात थी तो करेस्पॉन्डिंग अल्केन बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। इसका करेस्पॉन्डिंग अल्केन हम यहां भी भाई कार्बन है हम बना लेंगे आराम से, बट यहां पर जो हाइड्रोजन का काउंटिंग है, क्योंकि इनके आने से हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुए हैं, तो ऐसे केसेस में जहां पर मैं लिख रहा हूं द कंपाउंड वेयर मोनो, डाई और ट्राइवेलेंट atom is present, then how to make that compound in C and H form। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि अगर आप यहां पे देखो है X आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है, N आ रहा है, O आ रहा है, O आ रहा है, N आ रहा है, S आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि ऐसे केसेस जहां पर मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है, या फिर कोई भी इनमें से एक या फिर कॉम्बिनेशन कोई भी आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को देखो, हमारा जो फॉर्मूला था बेटा वो क्या था DU का, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनल कंपाउंड। बट वो जो फाइनल कंपाउंड था, ध्यान रखना, ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड था इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन था, और ये जो फाइनल कंपाउंड है इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही था, तब इसको 2 से डिवाइड कर रहे थे और ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे। सो यहां पर मैं जो हाईलाइट करने जा रहा हूं एक्चुअली में, उस चीज को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली में आपको, कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन उसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होना चाहिए और इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होना चाहिए, बट यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी और कुछ चीजें हैं। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, so either use this formula directly, du is equals to 2c plus 2 minus h minus x plus n by 2। okay, यहां पे मैं सीधे लिखूंगा there is no effect of divalent, no effect of divalent। तो जहां पर भी डाइवैलेंट हमें नजर आएगा उसको हम कट कर देंगे, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा, उसकी वजह से कोई भी हाइड्रोजन की ना तो कमी होती है, ना ही हाइड्रोजन बढ़ता है, नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइवैलेंट आयन। तो डाइवैलेंट एटम जो होगा उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो किसकी वजह से पड़ेगा, फर्क जो पड़ने वाला है जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मोनोवैलेंट की वजह से पड़ने वाला है या फिर ट्राइवैलेंट। अब इन सारे फॉर्मूलों को हम पहले तो जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं सुनना जरा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। पहले मैं एक ट्रिक लिख दूं कि अगर मोनोवैलेंट है, जैसे कि मैं यहां पे x लेके चल रहा हूं, तो एक्चुअली में जब हम DU निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है कि उस फॉर्मेट को हमें CH के फॉर्म में लाना है। CH के फॉर्म में कैसे लाना देखना जरा। तो अगर मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट में हम यहां माइनस कर रहे हैं, तो जितने ही मोनोवैलेंट हैं उतना ही हम प्लस H कर देंगे। लेकिन अगर 2 मोनोवैलेंट हैं तो उसमें +2H कर देंगे। लाइक यहां पे लिखा X3 तो
तो हम क्या उसमें ऐड कर देंगे 3H ऐड कर देंगे। लाइक X2 लिखा है तो उसमें हम क्या लिख देंगे 2H ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, उल्टा जा रहे हैं आप। ऐसे ही अगर ट्राईवैलेंट है, क्या है बेटा, ट्राईवैलेंट है, लाइक ये, या फिर हमने इसको N बोला था, मोनोवैलेंट को M बोल सकते, M डैश बोला था। तो अगर ट्राईवैलेंट है, लाइक अगर केवल N है, तो हम अब यहां पे प्लस कर रहे हैं तो हम यहां पर उतना ही हाइड्रोजन माइनस करेंगे। 1 है तो 1 हाइड्रोजन माइनस कर देंगे। N2 है तो हम उसमें -2 हाइड्रोजन करेंगे। N3 है तो उसमें हम -3 हाइड्रोजन करेंगे। सो कीप इन माइंड, दिस इज द मेथड टू मेक द फॉर्मूला ऑफ फाइनल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस इज द ट्रिक, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो बड़े ध्यान से, कि जो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही फॉर्मेट चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही फॉर्मेट चाहिए। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड, गिवन या जिसको आप क्या बोलते हो फाइनल कंपाउंड, in the form of C and H, because we required the final compound in the form of C and H. So this is the method to convert the compound in the form of C and H. तो ध्यान रखो, तो आप ऐसे याद रखो, बहुत सिंपल तरीका, नहीं बोलोगे। आपके फॉर्मूला याद है, आप माइनस करते थे जब आप ड्यू निकालते थे, तो जब अगर आपको ये फॉर्मूला ये वाला बनाना है इसका CNH के फॉर्म में, तो जहां पे माइनस करते थे उसमें प्लस करने लगो, और जहां पर आप प्लस करते थे वहां पर आप माइनस करने लगो। तो क्या होगा कि जो भी, और अगर डाइवैलेंट है, पहला दूसरा तीसरा, अगर डाइवैलेंट है उसको कट करके हटा दो, रिमूव डाइवैलेंट, यहां पे लिखता हूं रिमूव डाइवैलेंट, हटाई दो उसको, रिमूव डाइवैलेंट, क्योंकि उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट रिमूव डाइवैलेंट। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई कि अगर डाइवैलेंट है जस्ट रिमूव कर दो, उस कंपाउंड से हटा ही दो। मोनोवैलेंट है, जितने मोनोवैलेंट है उतने ही प्लस हाइड्रोजन लिख दो, प्लस H लिख दो, उस कंपाउंड में उतने ही H ऐड कर दो। ट्राइवैलेंट है, जितने भी ट्राइवैलेंट हैं उतना ही उसमें H माइनस कर दो, H नॉट H2, H माइनस कर दो। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान दो, मैं क्या बोले जा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, तो अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, जरा देखो। एक दो एग्जांपल, पहले इसको मैं लिखा रहने देता हूं जैसे कि थोड़ा सा आसानी होगी। एक एक एग्जांपल लिख के हटाता जाऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट करता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया C9H11X3O2। अब हमें इसका ये वाला फॉर्मेट तैयार करना है, ध्यान दो, ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट। अब मैं सबसे पहले इस फॉर्मेट को तैयार करूंगा, क्योंकि अल्केन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाए तो 9 कार्बन है, नो प्रॉब्लम। तो करिस्पॉन्डिंग अल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सिचुएटेड कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, अल्केन क्या होगा इसका, अल्केन 9 है, डबल करो 18 और 2 ऐड करो 20। दिस इज करिस्पॉन्डिंग अल्केन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी कार्बन, करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी कार्बन है उसका डबल कर दो, 18 + 2, CnH2n + 2 कर दो, सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएगा। बात यहां पर यह है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कैसे बनाएं, और तो इस पार्ट को बनाने के लिए ही मैंने आपको ये टेक्निक बताई है। सो इफ इन द कंपाउंड मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट इज प्रेजेंट, then how to make that compound in the form of carbon and hydrogen? For that purpose we can use this format, this trick, this technique actually. Okay, now तो अब देखो, अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, C9H11X3O2। समझ रहा बेटा, डाइवैलेंट होता है, हटा दिया, काट दिया। अब यहां पे X3 है, तो याद करो हमने क्या बताया कि अगर मोनोवैलेंट है तो जितना होगा, मोनोवैलेंट है तो जितना होगा, लाइक यहां पे 3 है तो उसमें 3H ऐड कर दो और उसको हटा दो। तो इसको हमने हटाया, क्रॉस किया और उसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो C9H3 ऐड किया तो 14। दिस इज MF ऑफ फाइनल बन गया। तो देखो सबको, तो डाइवैलेंट हटा डालो, और अगर मोनोवैलेंट है तो जितने भी मोनोवैलेंट है उतना ही हाइड्रोजन ऐड कर लो, और अगर ट्राइवैलेंट होता तो उतना ही हाइड्रोजन माइनस कर देते। उल्टा कर रहे हैं, जैसे DU में हम माइनस प्लस करते थे, यहां प्लस माइनस करेंगे। ये आ गया। सो व्हाट इज DU? करिस्पॉन्डिंग अल्केन में 20 है, और इसमें कितना 14 है, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 6/2 इज इक्वल्स टू 3।
सो इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। देखते जाओ पहला एग्जांपल। ओके, हटा रहा हूं। नाउ सेकेंड एग्जांपल देखो जरा सा, देखते जाओ। C2H4O, चलो पहले इसका अल्केन बनाओ जल्दी से। इसका जो अल्केन बनाया वो क्या बना, C2 डबल किया 4, 2 ऐड किया 6। अब इसका ये वाला फॉर्मेट, तो क्या करेंगे, डाइवेलेंट हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो C2H4 ही रहेगा, हटा दिया। क्योंकि डाइवेलेंट है तो जस्ट रिमूव डाइवेलेंट, जस्ट रिमूव डाइवेलेंट, उसमें कुछ नहीं करना है। तो दिस इज द करिस्पॉन्डिंग अल्केन, ये सैचुरेटेड हो गया और ये फाइनल कंपाउंड हो गया। सो व्हाट विल बी DU, सो DU इज इक्वल्स टू 6 - 4 by 2, 2 by 2 is equals to 1. I think you are got it? Okay, now next example, यहीं पे देखते जाओ पहले। Next example is C17H21NO4. फर्स्ट में करिस्पॉन्डिंग अल्केन, करिस्पॉन्डिंग अल्केन C17 है भाई, इसका डबल 34 + 2 36, करिस्पॉन्डिंग अल्केन आ गया, ये उसका MF। नाउ अब जरा देखो इधर, अब हमें इसका ये वाला पार्ट बनाना है, फाइनल पार्ट बनाना है। तो फाइनल पार्ट में देखो क्या करना है, ये बाइवेलेंट है, हटा दिया। अब इसमें ये ट्राइवेलेंट एक है, तो मैंने कहा था ना कि जितना ट्राइवेलेंट होगा उतना ही हम हाइड्रोजन उसमें माइनस कर लेंगे, मोनोवेलेंट है तो उतना ही ऐड कर लेंगे। तो एक नाइट्रोजन, सिर्फ एक ही ट्राइवेलेंट है, तो क्या लिखेंगे C17, और बेटा H21 है और एक ही ट्राइवेलेंट, तो एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो तो 22। तो देखो ट्राइवेलेंट में हम क्या कर रहे थे, ट्राइवेलेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना। यस, ट्राइवेलेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, मोनोवेलेंट में प्लस कर रहे थे। ट्राइवेलेंट, तो कितना ट्राइवेलेंट है यहां पर, एक। यहां से देखो ट्राइवेलेंट अगर है तो माइनस करना है, ऐसे याद रखो कि फॉर्मूले में प्लस था तो यहां माइनस करना है, फॉर्मूले में माइनस था तो यहां प्लस करना है, तो फॉर्मूले में प्लस था ट्राइवेलेंट तो यहां पर माइनस करना है। कितना ट्राइवेलेंट, एक, तो एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो C17H20 एक माइनस कर दिया। दिस इज द फाइनल। तो व्हाट इज DU, सो DU इज 36 - 20 by 2, 16 by 2, that will be equals to 8. So its double bond equivalent is 8. देखते जाओ आप बस, इतना डिटेल में DU मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आई थिंक आप समझ रहे होगे बात को। नाउ नेक्स्ट वन इज C5H11NO2S। जरा देखो अब इसको, करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओ भाई। C5 5 कार्बन है, डबल किया 10 और 2 12, ये हो गया। अब इसका इधर आ जाओ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट की बात करें अब। फिर से डाइवेलेंट काट दिया, सल्फर भी डाइवेलेंट है, काट दिया। वेरी सिंपल, डाइवेलेंट जस्ट रिमूव डाइवेलेंट। अभी ट्राइवेलेंट है, एक ही है, तो ट्राइवेलेंट में हम माइनस करते हैं, तो एक ट्राइवेलेंट है तो एक माइनस करो, तो क्या आएगा C5H10, दिस इज। एंड व्हाट इज DU, सो DU इज 12 - 10 by 2, 2 by 2 is equals to 1। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ अब फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। चलो देखते जाओ एक एक एग्जांपल फटाफट तेजी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज C3H6O, करिस्पॉन्डिंग अल्केन, मैं सीधे लिख रहा हूं बेटा। C3 डबल किया 6 और 2 8, डाइवेलेंट है, काट दिया, तो फाइनल C3H6। डाइवेलेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। DU बताओ, DU 8 - 6 by 2, 2 by 2 1। सेकेंड एग्जांपल C7H9N, मेक अल्केन, C7 डबल 14 2 16, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका। अब N है तो इसको रिमूव करना है, और अगर N है तो हम प्लस करें तो यहां माइनस करना, एक N है तो एक माइनस करो, तो C7H8। तो DU इज 16 - 8 by 8, so 8 by 2 4। नेक्स्ट C7
H8O करिस्पॉन्डिंग अल्केन C7 डबल किया 14 टू 16, अब इधर आओ डाइवैलेंट काट दो सीधे, तो C7H8, so du is equals to 16 minus 8 by 2 that is equals to 4. अब तो रट गया होगा भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, एक भी चीज नहीं छूटने वाला है, बस आप मन से ध्यान लगा के एकदम लगे रहो और देखो, एंजॉय द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली। आगे इनऑर्गेनिक की बात करेंगे और बहुत मजे करेंगे, फिजिकल की बात करेंगे और भी बहुत मजे करेंगे, पहले ऑर्गेनिक समझते हैं सही से डिटेल में एक्चुअली। ओके नाउ अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यार देखो नेक्स्ट बेटा क्या है यहां पर, कंप्लीट करो फटाफट। C7H10N2 में करिस्पॉन्डिंग अल्केन 7 है भाई, तो 7 डबल 14 टू 16, अब इसमें इसको हटाना है। अब देखो बेटा यहां पर दो ट्राइवैलेंट है तो दो हाइड्रोजन हटेंगे, 10 है, दो हटाओ तो C7H8, दो ट्राइवैलेंट है तो दो हाइड्रोजन हटेंगे, तो 10 था 8 हो गया। नाउ DO, so DO is 16 minus 8 by 2 that will be 4. Next example, next C6H5NO2 करिस्पॉन्डिंग अल्केन है ना, कंप्लीट करो भाई फटाफट। करिस्पॉन्डिंग अल्केन C6 डबल किया 12 into 14, अभी डाइवैलेंट काट दिया, इसको एक ट्राइवैलेंट है तो एक हटेगा, तो फाइनली क्या बचेगा C6H4 du 14 minus 4 by 2, 14 minus 10 by 2 5, 10 by 2 5, 10 by 2 5। नेक्स्ट कौन सा है, NO2 हो गया, यस। C10H20, अरे इसमें तो कुछ नहीं, ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है, हमें कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में चाहिए था, तो फाइनल फॉर्मूला तो यही है, कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये फाइनल। अब इसे करिस्पॉन्डिंग अल्केन C10, इसका डबल 20, 2 ऐड किया 22, so this is corresponding alkane, so du is 22 minus 20 by 2, 2 by 2 1. Next C2H5N3 corresponding alkane C2 4 to 6, C2H6 डबल प्लस 2, अब इसको हटा के 3 ट्राइवैलेंट है तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे बेटा, यहां से 3 ट्राइवैलेंट है तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा क्या बचेगा, C2 और 3 हाइड्रोजन हटाओ तो 5 थे, 3 हट गया, 2 ही बचा C2H2, 5 थे 3 हट गया तो 2 बचा C2H2। नाउ DO इज 6 minus 2 by 2, that will be 6 minus 2, 4 by 2, 2। आ रही बात समझ में? लास्ट C8H7NO करिस्पॉन्डिंग C8, इसका डबल 16 to 18, डाइवैलेंट है हटाओ, अब 8 ट्राइवैलेंट है तो 1 माइनस करो तो C8H6, सो DO इज 18 minus 6 by 2, 18 minus 6 मतलब कितना 12, 12 plus 6 12 by 2, that will be equals to 6. So now this is complete. तो अब आपको देखो मैंने हर तरीका बेटा बता दिया, हर एक तरीका कि DU कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे DU, सब कुछ आपके सामने है कि आप अगर DU का, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, DU का अगर बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनल बाय 2, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें सैचुरेटेड में भी कार्बन हाइड्रोजन ही होना चाहिए और फाइनल में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर कुछ और है तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप ऐसे कन्वर्ट करके उसको बना लो, ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। 3D से अगर 3D है तो आप साइकिल्स काउंट कर लो, या फिर 3D से 2D चले जाओ और 2D से फिर तोड़ते ओपन कर दो, वहां से DU आ जाएगा, या फॉर्मूला यूज करो 2C + 2 - H - X + N / 2, वो फॉर्मूले से निकाल लो। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, देखो कहीं देखो ये जो फॉर्म बताए बेटा, इनका अपना हर जगह अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, जहां पे जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है यूज दैट फॉर्मेट। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में कैसे निकालते हैं DU ये हमने कंप्लीट कर लिया है।
सो हाउ टू कैलकुलेट DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने आपके सामने पूरा का पूरा पार्ट रख दिया। ठीक है, इसको नोट करो। नाउ तो बेटा अब मैंने आपको क्या किया कि एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, कैसे कैसे क्या क्या आपको किस तरह से DU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, वो सब आपको पता चल चुका है। नाउ अब ये टाइम आ गया कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करें और देखो कि कितना आसानी से करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, देखो जरा सा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैंने लिया C3H4। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल isomers are possible? How many structural isomers are possible? हमें ये निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले इसका DU निकाल लिया जाए। क्या करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। C3H4 है, इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन बनाया तो C3H8 हो जाएगा। डबल किया 6 + 2 8। उसका जो DU आया वो कितना आया, 8 - 4/2 मींस 4/2 = 2। C3H4 था, ध्यान दो। तो अगर ये C3H4 था तो अब यहां पे 3 कार्बन है तो उसका डबल किया तो 8 हो गया, 6 हो गया और 2 ऐड किया तो करेस्पॉन्डिंगली तो DU आपका 2 आ गया। अब DU 2 अगर आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जरा ध्यान देना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी 2 पाई बॉन्ड, एक के करके कंप्लीट करेंगे। 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 साइकिल, 2 रिंग, या फिर 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 साइकिल। These all are the possibilities. There are 4 possibilities actually here. And on the basis of, अब देखो DU से चीजें कितनी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। So on the basis of these possibilities, we can calculate the total structural isomers, possible structural isomers. चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। या छोड़ो, इसको ABCD बोलते हैं, A B C and D। 4 पार्ट है ABCD। ओके, ABCD। तो पहले मैं एक ट्राई करने जा रहा हूं। A मीन्स 2 पाई बॉन्ड। अब ये बताओ इसके पास टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, लो ये। अब 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ऐसे ही तो लगाओगे, बैलेंस से पूरा करो। CH2 CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करते जाओ। C3H4 आ रहा है। अब बेटा 2 पाई बॉन्ड का और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, नहीं। अब ये 3 कार्बन है तो कोई ब्रांच भी नहीं हो सकती इसमें। तो 3 कार्बन में कोई, अब इस कार्बन को उठा के अगर आप यहां लगाओगे तो चीज तो वही हो जाएगी ना। तो नो ब्रांचिंग इज पॉसिबल, यानी ओनली 1 पॉसिबिलिटी, इसका कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। 3 ही कार्बन है तो 3 कार्बन है, लाइक आपने 3 कार्बन ऐसे लिखा, तो अगर आप सोचो इसका ब्रांच बना ले तो इस कार्बन को यहां उठा के लाएं, अरे तो बेटा यही तो है, देखो ना वही तो है, सेम थिंग। सो ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल। सो इसका मतलब हम डबल बॉन्ड, बस एक ही केस बन सकता है 2 पाई बॉन्ड का। तो एक केस बन गया। अब बी में आते हैं। बी में क्या है, देखो 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो C C C 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड बेटा कहां पे, यहां। अच्छा बताओ बेटा यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, रहेगा तो टर्मिनल में ही ना, बात तो वही है ना, ब्रांचिंग पॉसिबल है नहीं। तो इसका भी एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, CH3 हो गया और ये CH हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इसका आया C3H4 आया, चेक करते जाओ वही रहेगा फॉर्मूला। यानी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ट्रिपल बॉन्ड ऑफ दिस कंपाउंड अनदर इन अनदर फॉर्मेट, नो। यहां पे लगाओ यहां पे लगाओ, एक ही बात है, दूसरा भी कंप्लीट। C 2 साइकिल्स, क्या बेटा 3 कार्बन पे 2 साइकिल पॉसिबल है। अगर हम 3 कार्बन का एक साइकिल बनाए तो ये बना। अब इसके बाद क्या इसके 2 साइकिल पॉसिबल है, लाइक अगर आप ऐसे करो तो बेटा यहां पर तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4 हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ 3 कार्बन, इन केस ऑफ 3 कार्बन,
नो टू साइकिल्स इज पॉसिबल। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नो टू साइकिल इज पॉसिबल। ऐसे 1 बाय 1 करो और इस पर टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूं इसलिए फटाफट बहुत तेजी से कर लोगे, बहुत जल्दी से आंसर निकालोगे। डी क्या है? 1 पाई और 1 साइकिल। तो 3 मेंबर का साइकिल क्या हो सकता है भाई? एक ये हो सकता है और एक पाई ये हो गया। नाउ काउंट कर लो, 1 2 3। So how many structural isomers for C3H4 is possible? So its answer is 3. 3 structural isomers are possible. क्लियर हो गई बात? तो ये देखो एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? एंजॉय करो, मजे करो, क्योंकि देखो अब सारी चीजें आपको पता है, कितना तेजी से हम काम कर सकते हैं, इस सब में टाइम नहीं लगेगा, अब बहुत तेजी से काम कर सकते हो। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सेकंड C3H4 हो गया, C3H6 लेते हैं। C3H6 हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल? ओके C3H6, तो हमारे पास है C3H6, हमारे पास है C3H6, तो ये फाइनल है। अब इसका अल्केन बनाओ, तो 3 है उसका डबल किया 6 और 2 8 किया, सो C3H8 हो गया। दिस इज अल्केन। तो इट्स DU इज 8 - 6 by 2, 8 - 6 2 by 2 इज 1। अब अगर DU 1 आता है तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई? मैं सब लिखा चुका हूं आपको पहले ही सब लिखा चुका हूं कि भाई 1 पाई बॉन्ड हो। अच्छा DU अगर 1 आता है तो क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं ना, और DU 1 ही है, 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल। ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी एक्चुअली कि 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल हो। तो अब 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, 1 साइकिल, इसको मैंने बोल दिया A और इसको मैंने बोल दिया B। अब चेक करते हैं भाई, C3H6 है, 3 कार्बन, एक ही बात करने जा रहा हूं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ले लिए मैंने। अच्छा 3 कार्बन में बेटा ब्रांचिंग भी पॉसिबल नहीं है, आपको पता है पहले से ही, स्ट्रेट ही रहेगा, नो ब्रांचिंग। और 3 कार्बन में 2 साइकिल भी नहीं बन सकती है, हालांकि यहां तो DU 1 है तो 2 साइकिल की बात ही नहीं हो रही, एक ही साइकिल की बात हो रही, बन जाएगी आराम से। अब इसमें पाई बॉन्ड लगाना, एक ही पाई बॉन्ड लगाना, एक पाई बॉन्ड। अब इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है, कंप्लीट करो। CH3 CH2 3 2 5 1 6, so this its molecular formula is C3H6. You can check. पहले पॉसिबिलिटी, नो एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ इन दिस कंपाउंड इज पॉसिबल, ओनली पाई बॉन्ड का एक ही पोजीशन रिलोकेट हो सकता है आपको। साइकिल, अब साइकिल क्या है ये बना दो 3 कार्बन का, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, सो दिस इज C3H6। तो एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड। अब साइकिल एक ही बन सकता है, पाई बॉन्ड, तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड? सो आंसर इज 2। केवल कितने बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आ रही बात समझ में? ओके गुड। नेक्स्ट मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज C3H4 हो गया, C3H6 हो गया, नेक्स्ट इज C3H4 हो गया, C3H8 लेते जा रहा हूं। तो ये जो है उसका ये फाइनल फॉर्मूला है। अब इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन क्या होगा? फाइनल MF है ये। अब करिस्पॉन्डिंग अल्केन का MF क्या होगा? तो भाई 3 कार्बन है, इसका डबल किया 6 और 2 ऐड किया 8 हो गया। अरे तो इसका जो DU निकालोगे वो तो 0 आ जाएगा। 8 - 8 by 2 इज 0, इसका DU 0 आ गया। और DU 0 होने का मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं है। DU 0 होने का मतलब ही है कि अगर DU 0 है, मैंने लिखा था कि अगर DU 0 है तो इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है वो आपका ऑलरेडी सेचुरेटेड कंपाउंड है, सेचुरेटेड कंपाउंड, ऑलरेडी सेचुरेटेड कंपाउंड, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई साइकिल नहीं, सिंपल सेचुरेटेड कंपाउंड।
तो C3H8 है भाई, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH3, दिस इज C3H8। अगर ये नॉर्मल अल्केन है तो बेटा इसका ब्रांचिंग भी तो पॉसिबल नहीं है, इसका आइसोमर कितना होगा, एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, 1। कंप्लीटेड। अब आते हैं अच्छे एग्जांपल में एक, एंड दैट इज C5H10। इसकी बात करते हैं। तो भाई ये जो है ये तो फाइनल एमएफ है। अब इसका करिस्पॉन्डिंग अल्केन C5H12 आ जाएगा, करिस्पॉन्डिंग अल्केन। तो इसका जो DU आएगा वो कितना आएगा, 12 - 10/2 2/2 1 आ जाएगा। एंड इफ DU इज 1 अगेन 1 पाई बॉन्ड, अगर DU 1 है तो 1 पाई बॉन्ड और 1 साइकिल। तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक साइकिल हो सकता है। आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अभी और दिखाता हूं 2-3 एग्जांपल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कितनी मेहनत मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी में क्यों की है, वो आपको क्लियर होगा। तो एक ही पाई बॉन्ड एक ही साइकिल है, यहां से स्टार्ट किया जाए, देखते हैं भाई क्या होता है। हाँ लेकिन अब 5 कार्बन है बेटा इस बार, तो इसको मैंने बोला ए, इसको बोला बी। पहले मैं ए पूरा कंप्लीट करूंगा फिर बी। तो ए 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम नहीं चेक करेंगे, वही आएगा C5H10। एक पाई बॉन्ड लगाना, एक साइकिल बनाना है। तो देखो ऐसे ऐसे लिख लो या फिर जैसा बन जाए, 1 2 3 4 5। पहले तो ये, अब इसका पहला पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकता है कि हम एक डबल बॉन्ड यहां लगा दें। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा दें। अब बताओ यहां पे डबल बॉन्ड लगाएं या यहां पे डबल बॉन्ड लगाएं, एक ही बात है। यानी यहां पे लगाया यहां पे लगाया, एक ही बात है, तो एक ही पॉसिबिलिटी। अब यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, यहां पे लगाएं यहां पे लगाएं, एक ही बात है। तो इसमें से 2 पॉसिबिलिटी होगी। तीसरा इसका ब्रांचिंग भी तो हो सकता है भाई, 5 कार्बन है इस बार, ध्यान देना। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले कार्बन को निकाला यहां पे डाल दिया, ये ब्रांचिंग पॉसिबल हो गया। अब डबल बॉन्ड लगाना शुरू करते हैं, तो एक डबल बॉन्ड तो हम यहां लगा सकते हैं, पहला। नेक्स्ट फिर से एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड था, ध्यान देना, एक यहां लग सकता था, सिमेट्री नहीं आएगी। एक यहां लग सकता है, नो सिमेट्री। एक यहां लग सकता है, नो सिमेट्री। एक यहां लग सकता है, नो सिमेट्री। 1 2 3 4 जगह पे लग सकता है। तो यहां पे लगाया, फिर यहां पे लगाया, फिर यहां पे लगाया, फिर यहां पे लगाया, देख लो, यहां पे लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां। और इसका ब्रांचिंग की बात अगर हम करें, और इसके ब्रांचिंग की बात अगर हम करें, तो देखो क्या है। तो भाई 5 कार्बन है, तो ये भी तो हो सकता है लाइक दिस, 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड लगा लो। तो जैसे डबल बॉन्ड लगाओगे देखो इस कार्बन को, 1 2 3 4 5, दिस बिकम्स पेंटावैलेंट। सो दिस ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इतने ही केस बनने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी में आते हैं। 1 साइकिल, 5 का एक साइकिल तो बेटा ये बन सकता है, देखो 5 का साइकिल, ध्यान देना, 5 का एक साइकिल ये बन सकता है, पहला है ना। नंबरिंग वही करते हैं, 6 हो चुका था, 7 एक साथ काउंट कर लेंगे, 7। दूसरा क्या हो सकता है कि 4 मेंबर का बना दें और एक कार्बन ऐसे लगा दें, अभी भी 5 कार्बन है, 8। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फॉर्मूला वही बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर CH2 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 5 कार्बन और हर एक पे 2-2 हाइड्रोजन, C5H10। सिमिलरली आप यहाँ आप चेक करो, मान वो वही चीज आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। एक तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है 5 मेंबर का, ये हो सकता है नॉर्मल 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर में एक ही पॉसिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 3 बना लें इसका, और 3 बना लें और एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, या फिर इधर लगा दे।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 3 का ही बन सकता है क्योंकि 3 से कम का तो हो नहीं सकता है। ऐसे 2 कार्बन लगा दें यहां पे, देखो 3 4 5, 3 4 5। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हम ये ले लें और एक ही पर 2 लगा दें। तो 3 मेंबर में देखो यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप देख सकते हैं। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So total isomers possible is 11. You can check out. तो इस तरह से देखो कि कितना आसानी से हम लोग यूजिंग द डबल बॉन्ड, अगर हम ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता हम ये चीज कभी नहीं कर पाएंगे। नो वे, चांस ही नहीं बनता है भाई। कैसे करोगे, कैसे पॉसिबिलिटी निकालोगे आप, कैसे पता चलेगा कि पाई बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा कि वो साइक्लिक है। So this is the importance of, actually this is double bond equivalence, this is the importance of double bond equivalence. ओके तो इस तरह से हम लोग ये काम किए, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं।